इमेजिन करो आप अपने हनीमून पर हो। 1928 का टाइम है। नो सैटेलाइट फ़ोन, नो जीपीएस एंड नो रेस्क्यू टीम, जस्ट यू एंड योर पार्टनर और ग्रैंड कैनियन की डेंजरस कोलोराडो रिवर। और फिर एक दिन आपकी बोट मिलती है, बिल्कुल ठीक, खाना, डायरी, कैमरा, सब कुछ वैसे का वैसे ही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एज इफ द बोट हैज़ नॉट बीन टच्ड। लेकिन तुम दोनों वहाँ से गायब हो। ये स्टोरी है ग्लेन और बेसी हाइट की, जिसके हम जितना अंदर जाएंगे ये उतनी ही क्रीपी लगती है। ग्लेन हाइट कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, उसे रिकॉर्ड्स तोड़ने का शौक था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपनी नई ब्राइड को ग्रैंड कैनियन के डेडली रैपिड्स में लेके जाएगा, और अगर वो इसे कंप्लीट करते तो बेसी हिस्ट्री की पहली डॉक्यूमेंटेड वुमेन होती जो इसे कंप्लीट करती। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ग्लेन एक्सपीरियंस तो था, लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं था। मीनवाइल बेसी, उसे बिल्कुल भी इन चीजों का एक्सपीरियंस नहीं था। जिस बोट पर वो निकले थे वो ग्लेन ने खुद बनाई थी, एक 20 फुट की वुडन स्काउ। लेकिन वो काफी हेवी थी, ऑकवर्ड थी, और ऑनेस्टली उसमें जाना बहुत ज्यादा रिस्की था। बेसिकली ये हनीमून कम पर ईगो चैलेंज ज्यादा लग रहा था। नवंबर 1928 वो सफर के बीच ग्रैंड कैनियन के साउथ रिम पर रुकते हैं सप्लाईज लेने के लिए, और वहां उनकी मुलाकात एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर एमेरी कॉल्ब से होती है। ये आज भी ग्रैंड कैनियन के लेजेंड्स में से एक है। कॉल्ब ने उनकी फोटो खींची। दोनों ही फोटोज में स्माइल कर रहे थे, रिलैक्स थे, हैप्पी थे। लेकिन बाद में कॉल्ब ने एक अजीब बात बताई। कॉल्ब की डॉटर ने बहुत ही फैंसी शूज पहने हुए थे, जिसे देखकर बेसी मुस्कुराई और बोली, आई वंडर इफ आई शॉल वेयर प्रिटी शूज एवर अगेन। और पता नहीं क्यों पर मुझे ये लाइन पढ़कर बहुत ही अजीब फील होता है, जैसे उसे अंदर ही अंदर पता था कि कुछ होने वाला है। और फिर दोनों कैनियन के अंदर उतर गए, और इसके बाद किसी ने भी उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा। दिसंबर में जब वो नीडल्स कैलिफोर्निया वापस नहीं पहुंचे तो उनके घर वालों ने खोज शुरू करवाई। फिर एक प्लेन ने रिवर के बीचों बीच उनकी बोट देखी। बोट बिल्कुल सीधी तैर रही थी, यानी कि फ्लोट कर रही थी। उस पर कोई भी निशान नहीं था, कैप्साइज नहीं हुई थी, टूटी नहीं थी। जानो मानो बोट को कुछ हुआ ही नहीं है। फूड, ब्लैंकेट, डायरी, कैमरा, क्लोथ्स, सप्लाईज, सब कुछ बोट के अंदर वैसे के वैसे ही रखा हुआ था। सब कुछ अनटच्ड, परफेक्टली स्ट्रैप्ड रखा हुआ था। सिर्फ ग्लेन और बेसी मिसिंग थे। सोचो अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो उसके साइंस होते, बोट डैमेज होती, सामान बिखरा हुआ होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बोट बिल्कुल सही हालत में थी और सामान भी सारा इंटैक्ट था। सर्च टीम को उनका कैमरा भी मिला था। कैमरे में जो लास्ट फोटो थी वो एकदम नॉर्मल थी। फोटो में जो पीछे रिवर दिखाई दे रही थी वो भी एकदम काम लग रही थी। बस ये सोचकर डर लगता है कि उस फोटो के कुछ ही घंटे बाद आखिर ऐसा क्या हुआ। अब इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो लोग बोट से गिर गए होंगे, रैपिड तेज रही होगी और वो लोग बह गए होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि पहले जो ग्रैंड कैनियन जो रिवर थी, कोलोराडो रिवर, वो बहुत ज्यादा वायलेंट थी, तो कई बार वो बॉडी नहीं देती थी। दूसरी सबसे हैरत अंगेज थ्योरी ये है कि 1971 में एक वुमेन राफ्टिंग ट्रिप पर थी और उसने बोला कि वो बेसी हाइट है और उसने ग्लेन की हत्या कर दी और वहां से भाग गई। लेकिन बाद में इस थ्योरी को गलत प्रूव किया गया। आपको वो फोटोग्राफर याद है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, एमेरी कॉल्ब? सबसे ज्यादा शक लोगों का फोटोग्राफर पर ही गया। वही लास्ट इंसान था जिसने उन दोनों को देखा था। सबसे ज्यादा क्रीपी बात, कुछ सालों बाद कॉल्ब के गैराज में एक स्केलेटन मिला। लोगों को लगा कि वो ग्लेन का है, लेकिन बाद में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि वो किसी और का है। लेकिन इसने इस थ्योरी को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। 100 साल के बाद भी आज तक उनकी बॉडीज नहीं मिली हैं। बस वही एक लास्ट फोटोग्राफ, उनकी बोट और उनके बिलोंगिंग्स। इसके अलावा कोई भी कुछ भी प्रूफ नहीं है। कभी कभी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देते, वो नेचर के साइलेंस में होते हैं। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्या लगता है और आपकी थ्योरी क्या है। थैंक यू।